क्या ढाका पर हुक्म रावलपिंडी से चलेगा? क्या बांग्लादेश का आका पाकिस्तान में बैठेगा? बांग्लादेश में आज वोट डाले गए। वोटिंग का तौर तरीका और रुझान सब कुछ पाकिस्तान वाला ही नजर आया। कल तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही नतीजों का अनुमान साफ साफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश रिमोट से चलेगा या बंदूक से, इस रिपोर्ट में समझिए। बांग्लादेश में वोटिंग ऐसे हुई। और करीब 2 साल पहले ऐसी ही वोटिंग पाकिस्तान में हुई थी। तो क्या अब बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान? बांग्लादेश की बादशाहत के लिए 2 रहमान टक्कर में हैं। पहले है तारिक रहमान, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और सियासी वारिस, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ, और दूसरे हैं शफीकुर रहमान, कट्टरपंथी मौलाना, जमाते इस्लामी के चीफ, विद्रोही छात्र गुटों के सियासी पार्टनर। कैमरे के सामने तो ढाका के सारे आकाओं ने लोकतंत्र की नुमाइश की, लेकिन पर्दे के पीछे ढाका का तख्त हासिल करने के लिए दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बम धमाके से लेकर बूथ कैप्चरिंग, लूटमार, खून खराबा, दहशतगर्दी, जो करना पड़ा सब किया, लेकिन कुछ बातें बहुत ही हैरत अंगेज हुई। मसलन वोटिंग 12 फरवरी को तय थी, लेकिन कई जगहों पर 11 फरवरी की रात को ही वोट डाले जाने लगे। ये तस्वीर वही है जब एक दुकान के अंदर आधी रात को हजारों बैलेट पर धड़ाधड़ ठप्पे मारे जा रहे थे। लोगों की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने यहां छापा मारा। कई पोलिंग बूथ पर 12 फरवरी की सुबह जब बैलेट बॉक्स रखे गए तो वो खाली नहीं बल्कि पहले से भरे हुए थे। ये वही तस्वीरें हैं जब वोटरों ने ऐसे बैलेट बॉक्स को पकड़ लिया और हंगामा मचा दिया। फर्जी वोटिंग तो आम बात रही। जमात और बीएनपी दोनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर फर्जी वोट डाले। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर 3 लोग एक साथ घुसे हैं और एक साथ कई वोट बैलेट बॉक्स में डाल रहे हैं। कुछ जगहों पर तो वोटिंग से पहले ही काउंटिंग शुरू हो गई, यानी वोट पहले ही डाले जा चुके थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है, जिसमें जमाते इस्लामी से जुड़े लोग पहले से ठप्पे लगे बैलेट की गिनती कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में चुनाव की ये तस्वीरें देखी देखी लग रही हैं। याददाश्त पर जोर डालिए तो ठीक ऐसी ही तस्वीरें 8 फरवरी 2024 को भी दिखाई दी थीं, जब पाकिस्तान में वोट डाले गए थे। यानी बांग्लादेश का चुनाव पाकिस्तान के 2024 के चुनाव का रिपीट टेलीकास्ट हो गया। 2024 के चुनाव में पाकिस्तान में भी खुलेआम बैलेट लूटे गए। बांग्लादेश में भी यही हुआ। पाकिस्तान में दुकानों और घरों के अंदर थोक के भाव बैलेट पर ठप्पे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही हुआ। पाकिस्तान में मुनीर की फौज ने बैलेट बॉक्स पहले से भर कर रखे थे। बांग्लादेश में भी यही हुआ। पाकिस्तान में वोटिंग शुरू होने से पहले ही वोट डाल दिए गए। बांग्लादेश में भी यही हुआ। पाकिस्तान में पोलिंग बूथ जंग का मैदान बन गए थे। बांग्लादेश में भी यही हुआ। हालांकि पाकिस्तान में मुनीर के खौफ से किसी की गोली बम चलाने की हिम्मत नहीं हो पाई थी। बांग्लादेश इस मामले में पाकिस्तान से भी एक कदम आगे चला गया। बम भी चले और गोलियां भी। एक और मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान के चुनाव एक जैसे रहे। इमरान खान और शेख हसीना। पाकिस्तान के चुनाव से सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान को बाहर रखा गया। बांग्लादेश में शेख हसीना को चुनाव से बाहर रखा गया। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी पीटीआई बैन कर दी गई थी। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बैन है। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है तो बांग्लादेश में शेख हसीना निर्वासित हैं।
सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो ये सब फौज ने किया था शरीफ खानदान को सत्ता में लाने के लिए, तो बांग्लादेश में किसे सत्ता में लाने की तैयारी है? এখন যদি সুস্থভাবে নির্বাচন হয়, আওয়ামী লীগকে যদি নিয়ে আসে, বিএনপি কখনো হতে পারবে না। কেন হতে পারবে না? সরকার চলে যাওয়ার পরে সবাই আশা করছিল যে বিএনপি অথবা ইউনূসকে দিয়ে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, ভালো কিছু হবে। বিএনপির কিছু কিছু নেতাকর্মীরা এত অত্যাচার, এত লুটপাট, এত নিষ্ঠুর আচরণ করছে যে মানুষের এদের প্রতি আস্থাই উঠে গেছে। শেখ হাসিনার বাংলাদেশে আসতে হবে না, শুধু আওয়ামী লীগকে সুযোগ দিই, শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়েই আওয়ামী লীগকে সুযোগ দেওয়া হোক, আওয়ামী লীগ এক চান্সে জিতে যাবে। जाहिर है शेख हसीना तो गेम से ही बाहर है, लिहाजा सारा गेम दो रहमानों के बीच है। सेना का रुझान किस तरफ है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी इस्लाम की ओर तेजी से बढ़ रहे बांग्लादेश को शफीकुर रहमान की शक्ल में मौलाना वाली सरकार बहुत भा रही है और पाकिस्तान की पहली पसंद भी यही है। चुनाव के ठीक पहले आखिरी पलों में शफीकुर रहमान बहुत तेजी से लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसके पीछे उनकी कैंपेन, उनके कट्टर इस्लामिक बयान, शरीयत के हिसाब से महिलाओं को लेकर उनके विचार, इन सब का बड़ा हाथ तो है ही, लेकिन ज्यादा बड़ा हाथ है उनकी पार्टी जमाते इस्लामी के पाकिस्तान कनेक्शन का। शफीकुर रहमान की पार्टी वही जमाते इस्लामी है जिसकी बुनियाद लाहौर में 1941 को रखी गई थी और इसका मकसद इस्लामिक क्रांति लाना था। 1972 में बांग्लादेश ने इसे बैन कर दिया था। बीच में कुछ वक्त के लिए पाबंदी हटने के बाद जमाते इस्लामी दोबारा बैन हो गई, लेकिन आखिरकार मोहम्मद यूनुस ने 2025 में इसे फिर से आजाद कर दिया। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी इस्लाम के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, तो तारिक रहमान की बीएनपी की भी पहचान यही रही है। कट्टरपंथी तौर तरीकों की वजह से ही शेख हसीना सरकार ने बीएनपी को बैन किया था। इसे भी यूनुस सरकार ने ही आजाद किया। लिहाजा जो भी सत्ता में आए, पाकिस्तान तो इसी बात से खुश है कि कम से कम शेख हसीना तो रास्ते से हटी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की यह मोहब्बत शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद किस तेजी से परवान चढ़ी ये भी समझिए। 1971 के बाद पहली बार जनवरी 2025 में आईएसआई की एक टॉप टीम ऑफिशियली ढाका के दौरे पर गई। अगस्त 2025 में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार ढाका गए। 13 सालों बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर गया। पाकिस्तान के तत्कालीन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 2025 में ढाका गए और कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान नवंबर 2025 में ढाका पहुंचे। बांग्लादेश ने भी पूर्वी पाकिस्तान वाली जड़ों को दोबारा सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन और एयरफोर्स चीफ महमूद खान जनवरी 2025 में मुनीर से मिलने रावलपिंडी पहुंचे थे और दोनों तरफ जो चर्चा हुई वो भारत पर ही हुई। हालांकि चुनावों से ऐन पहले शेख हसीना के वोट झपटने के लिए शफीकुर रहमान ने कट्टरपंथी सोच के सामने सॉफ्ट इमेज का मास्क भी चढ़ा लिया था। भारत के साथ अच्छे संबंधों की कहानी भी सुना दी। पाकिस्तान को शफीकुर का ये दांव कतई पसंद नहीं आया। सत्ता से विदाई ले रहे मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में चुनावों को नए बांग्लादेश का जन्मदिन करार दिया है। आसार यही है कि चुनाव नतीजे बांग्लादेश को पुराने वाले पाकिस्तान में ही तब्दील करेंगे।